हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू pujaonlineclasses.com। आज हम क्लास 9 का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब इसका आप लोग ने जैसे 7th 8th में पढ़ा था मोनोमियल। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म थी? इसमें एक नंबर ऑफ टर्म थी, जैसे कि x हो गया, -y हो गया या y² हो गया, एक ही टर्म है तो ये हो गया मोनोमियल। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म 2 हैं, y मीन्स 2, अगर नंबर ऑफ टर्म 2 है, जैसे कि अगर x + y है, x - 2 है, तो आप देखेंगे कितनी नंबर ऑफ टर्म में 2, तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म 3 है तो उसे हम कहते हैं ट्राई। ट्राई मीन्स 3, जैसे ट्राइंगल होता है जिसमें 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्राइंगल। इन द सेम वे जब 3 आपके पास टर्म्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ओके, अब बार बार एक वर्ड का यूज हो रहा है टर्म्स। टर्म्स होते क्या है? टर्म में हमारे दो चीज की जरूरत होती है, एक होता है हमारा वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अब ये दोबारा ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? जैसे आपने लिखा 2x, इसमें जो आपका चेंज हो रहा है वो कहलाता है वेरिएबल, और जो कांस्टेंट है वो है, जैसे 2 है वो कांस्टेंट है क्योंकि 2 हमेशा 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, x की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, x की जगह कोई और भी अल्फाबेट आ सकता है। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है इसको समझने के लिए आप अपनी कोई भी बर्थ डेट ले लो। जैसे मैंने सपोज ली 8 जून, 8 जून आपका है 2011 लिया मैंने। अगले साल आपकी बर्थ डेट क्या हो जाएगी? 8 जून 2012, 8 जून 2013। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो आपका 8 जून है ये आपकी कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज नहीं हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। और चेंज क्या हो रहा है? आपका ईयर चेंज हो रहा है, इसे हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ही वैरायटी है जिसमें अलग अलग आता है। सो पॉलिनोमियल चैप्टर क्या है? जिसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं, इसमें कितनी भी हो सकती हैं। आप पॉलिनोमियल के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं जैसे कि x³ + y² - 2y + 3, कितनी भी टर्म्स लिख सकते हो, दैट इज पॉली। पॉली मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। होप दिस इज क्लियर टू यू कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। जो टर्म हमेशा सेम रहती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जो चेंज हो रही है उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेके हम करते हैं, अगर मैंने आपको लिखा -2x, तो इसमें हमारा -2 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है। मैंने लिखा -π/x², अब सिंपल लेते हैं हम, -4x², तो 4 क्या है? हमारा कांस्टेंट है, और x² क्या है? हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको हम कांस्टेंट और वेरिएबल, जब नंबर ऑफ ये टर्म्स, ये एक टर्म है, इनको हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हमारे ये बनते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम इसका कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये कांस्टेंट क्या है? इसका कोफिशिएंट भी कहलाता है। अगर जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि -2x में x का कोफिशिएंट क्या है, तो वो है -2। 2x में x का कोफिशिएंट क्या है? 2। हम इनकी साइन के साथ उसको बताते हैं। जैसे कि अब ये है, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, क्योंकि जिस नंबर से पहले कोई नंबर नहीं लिखा होता वो हमारा 1 होता है। इसमें भी 1 आ गया। ठीक है, इसका भी क्या है? 1 है। इसमें क्या है? x का बाई चांस इसमें भी, चलो इसमें 2 लिख दिया, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो ये कहलाते हैं हमारे कोफिशिएंट जो वेरिएबल से पहले आते हैं। जो कांस्टेंट के साथ आते हैं वो हमारी एक टर्म बनती है, और ये होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म, और ये मिलके हमारी कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दूसरा आता है इसमें डिग्री, आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री से पहले एक चीज आपको समझनी जरूरी है, वो है आपका लीनियर इक्वेशन। आप लोगों ने सुना होगा, आपके 9th में चैप्टर भी है लीनियर।
लीनियर क्या है कि आपकी जो भी टर्म है उसमें x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। तो ये क्या है, आपकी लीनियर इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, इसमें x की पावर आपकी मैक्सिमम पावर या मिनिमम मतलब मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, 2 तो होनी चाहिए। उसके अलावा विदाउट मतलब 1 भी हो सकती है, लेकिन 2 तो होनी जरूरी है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसमें पावर 1 है वो हमारी कहलाई लीनियर इक्वेशन। और ऐसे ही अगर हमारी पावर है 3 तो वो कहलाएगी क्यूबिक। जैसे एक्स क्यूब माइनस अब 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्यूबिक है। एक्स क्यूब माइनस 4x, ये भी हमारी क्यूबिक है। एक्स क्यूब माइनस 2x², ये भी हमारी क्यूबिक है। एक्स क्यूब प्लस 1, ये भी क्यूबिक है। मेन क्या है कि अगर लीनियर है तो पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 से छोटी तो होगी नहीं, जैसे यहाँ पे है, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर x की पावर 0 है। क्योंकि हमने एक्सपोनेंट्स में 8th में भी पढ़ा था, किसी नंबर की पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। तो x की पावर 0 है तो मतलब क्या है, वो हमारा 1 है। तो अब दूसरे में अगर हम क्वाड्रेटिक देखते हैं तो x की पावर 2 मैक्सिमम है, उसके अलावा विदाउट पावर भी है और एक पावर के साथ भी है। क्यूबिक में भी हमने अलग अलग एग्जाम्पल से कर लिए कि क्यूबिक कौन से आते हैं। तो इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिग्री आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो जैसे इसमें क्या डिग्री है, 3 है। इसमें क्या डिग्री है, 2 है। इसमें क्या डिग्री है, 1 है। तो डिग्री क्या होता है, आपका जो भी आपका कोई भी टर्म है, मतलब आपका जो भी वेरिएबल की जो पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री, या जो उसका एक्सपोनेंट है उसे हम कहते हैं डिग्री। ठीक है। अभी इसी में आपके एक्सरसाइज अगर हम 2.1 से शुरू करते हैं तो उसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब 1 और 2 वेरिएबल क्या है, 1 वेरिएबल का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट है। जैसे इसमें सिर्फ x है तो ये क्या है, आपका 1 वेरिएबल है। अगर मैं इसको लिख दूं 4x² माइनस 3y प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें आपके पास 2 आ गए, x और y, तो इसको हम बोलेंगे 2 वेरिएबल। ठीक है। अगर इसी में मैं इसको 3 लिख दूं 3y प्लस 70, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल। होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि 1 वेरिएबल जिसमें एक ही अल्फाबेट है, 2 वेरिएबल जिसमें 2 अलग अलग आ गए, और 3 जिसमें 3 वेरिएबल हो गए हैं। अगर हम अपनी एनसीईआरटी का 2.1 का क्वेश्चन 1 देखते हैं, फटाफट हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7, तब ये भी इसमें x और x है, कोई और अल्फाबेट नहीं है, तो ये क्या है, हमारा 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक चीज और कि पॉलिनोमियल होते कहाँ हैं, जिनकी जो पावर होती है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए। जो भी आपकी टर्म है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लिखती हूँ x की पावर 2, तो ये पॉलिनोमियल है, और मैं लिखा x की पावर 1/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर फ्रैक्शन में आ गई। x की पावर 1/2 को हम √x भी लिख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए आपके पास वेरिएबल कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पावर जो है वो हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो कभी भी आपकी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ना कभी फ्रैक्शन में आएगी, ना कभी नेगेटिव आएगी। ये सब जो है ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। ठीक है। क्या है ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कर लेना, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी नया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि वेरिएबल कौन सा है कौन सा नहीं है। अब देखो
इसके फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कि इसमें कोई पावर इंटीजर में है, नेगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में है नहीं है, होल नंबर है, हाँ पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने बोर्ड को। पॉलिनोमियल है, कितने वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल हमारा? 1 वेरिएबल में है क्योंकि एक ही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर प्लस √2। अब इसमें हमारा वेरिएबल है वाई स्क्वायर, √2 तो कांस्टेंट है, ये हमारा फ्रैक्शन में हो तो चलेगा, वेरिएबल जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। वेरिएबल क्या है? y की पावर 2। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल है, हाँ क्योंकि ये होल नंबर आया है। और कितने वेरिएबल में है? एज यू कैन सी देयर इज ओनली 1 अल्फाबेट y, तो ये भी हमारा 1 वेरिएबल में है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3√t प्लस t√2। अब देखो इसमें जो t है उसकी पावर क्या है? t की पावर 1/2 प्लस t की पावर t√2। तो देखो इसमें t जो है 1/2 है जो कि फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में है तो मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ये सिर्फ इतना होता तो पॉलिनोमियल था क्योंकि t जो था वो हमारा होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये फ्रैक्शन में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। इसी तरह आपको फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं y प्लस 2/y। y प्लस 2/y, तो देखो इसमें क्या है बेटा? y प्लस 2 y माइनस 1। अब इसमें जो पावर है आपकी वो -1 आ गई है, नेगेटिव होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, तो इसलिए ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ये भी जो है सारे हमारे होल नंबर में है, ये 10 है, ये 3 है, ये 50 है। तो ये सब जो है आप देखेंगे कोई भी हमारा फ्रैक्शन में भी नहीं है, नेगेटिव में भी नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है? तो इसमें कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 अल्फाबेट है, तो ये हमारा 3 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 में हमारा कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें कोफिशिएंट निकालना है x स्क्वायर का। कोफिशिएंट का मतलब है कि जो x का मल्टीपल है। यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है? जब कोई भी नंबर नहीं होता तो 1 होता है, तो x का मल्टीपल क्या है? 1, तो इसको कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। अगर हम सेकंड पार्ट में देखते हैं तो हमारा सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो देखो बच्चों इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है? -1। इसके साइन के साथ लेते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं लेते हैं। यहाँ पे तो प्लस था तो आप +1 लिखो या खाली 1 लिखो तो वही इसका कोफिशिएंट है, लेकिन हम नेगेटिव साइन है तो उसको जरूर मेंशन करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। थर्ड पार्ट में है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारा? π/2 है, तो ये क्या हो गया हमारा? π/2 है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। थर्ड पार्ट में √2x - 1। फोर्थ पार्ट में अब इसमें देखो है ही नहीं आपका कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। क्लियर है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +0x²। तो इसमें x का जो है कोफिशिएंट वो है 0। ठीक है, अब इसके हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बायनोमियल डिग्री 35। बायनोमियल डिग्री 35 बोला है। अब बायनोमियल का मतलब क्या है? 2 टर्म, मतलब हमारे पास 2 टर्म आनी चाहिए। आप यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी लगा सकते हो। ऑफ डिग्री 35, तो सपोज मैंने यहाँ पे y लिया तो y की 35 प्लस 100 ये भी हो सकती है, y की 35 माइनस 100 भी हो सकती है। z कोई भी आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेकर साथ में इसके कुछ भी आप लगा सकते हैं, माइनस है या प्लस है, तो ये हमारा बायनोमियल हो गया। इसमें सेकंड पार्ट में कहते हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म,
मोनोमियल का मतलब क्या होता है, एक ही टर्म ऑफ डिग्री 100, तो मतलब आपका x की पावर 100 हो गया, या 2x की पावर 100 हो गया, या -2y की पावर 100 हो गया। तो ये सब क्या है, आपके मोनोमियल टर्म है, और ये आपका बायनोमियल है। तो ये आपका क्वेश्चन थर्ड हो गया। इजी एक्सरसाइज है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो कहीं पे भी से मार्क्स लूज करने की भी वो गुंजाइश नहीं है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन में, आपको बतानी है डिग्री। आपका फर्स्ट है 5x³ प्लस 7x² प्लस 4x² प्लस 7x। अब डिग्री का मतलब क्या है कि हमारे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, इसकी तो क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 2 है, 3 है। तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री है इसकी 3। डिग्री का मतलब है कि हमें उसकी पावर बतानी है कि कौन सी है। सेकंड पार्ट है इसका 4 - y², 4 - y²। तो इसमें इसकी डिग्री क्या है, 2। तो क्या हो गया, 2। ठीक है ना। जो भी हमारा वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट जो पावर है वो हमें बतानी है। थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो 5t - √7। तो अब यहाँ पे t के ऊपर कुछ भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे 1 है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी 1। और फोर्थ पार्ट में अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 है, 3 है मतलब कोई इसका वेरिएबल नहीं है, तो हमें पता है कि इसका वेरिएबल क्या हो गया, 3x की पावर 0। क्योंकि अभी हमने रिवाइज करा था कि अगर किसी चीज की पावर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। तो 3x की पावर 0, तो इसमें क्या होगा, इसकी डिग्री 0, क्योंकि x की डिग्री क्या है हमारी 0 है। ओके, चलो अब इसका आता है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें ये बताना है कि हमारी जो ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम फटाफट उसको कॉपी कर लेते हैं। पहली है हमारी क्वेश्चन 5 है ये, x² प्लस x। दूसरी है हमारी x माइनस x²। तीसरी है y प्लस y² प्लस 4। फोर्थ है हमारी 1 प्लस x। फिफ्थ है 3t। सिक्स्थ है हमारी r²। और सेवेंथ है हमारी 7x³। तो अब इसमें हमें दिखानी है क्या है। अब इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। 2 का मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक है। अगर जितनी पावर होती है तब क्वाड्रेटिक का खाली QAD लिख देते हैं। इसमें क्या है मैक्सिमम पावर, इसमें भी 2 है, तो ये भी क्या है हमारी क्वाड्रेटिक है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है। अब इसमें देखिए, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, तो ये हमारी कौन सी हो गई, लीनियर। फिफ्थ पार्ट में भी पावर 1 है, तो ये भी हो गई हमारी लीनियर। इसमें स्क्वायर है, तो अगेन ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है। और इसमें पावर 3 है, तो ये हमारी हो गई क्यूब। होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज 2.1 में आपके इतने ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, एंजॉय इन स्टडीइंग।